0.84। चलो वैसे तो अपन निकाल लेते कि भाई ये 7, ये 7 हो और ये 8 है। चलो ये कितना बन जाता, 3.5 माइनस माइनस 3.5 से तो कम ही आएगा ना, 3.5 से कम आएगा तो आगरा आ जाएगा इसका आंसर। आगरा, आगरा 22 आगरा आ गया। क्या हो गया बेटा, कौन सा? पहला वाला तो सही है ना। ये उन्होंने क्या लिखा है, कंपेयरिंग दी एसिडिक फैक्टर एलिमेंट बिलोंगिंग दी सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एच बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर इंपोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन। सही तो है ना। एच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए आसानी से ब्रेक नहीं होता है, और HI का बॉन्ड वीक होता है तो आसानी से ब्रेक होके आगरा आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 चेन्नई आ गया। 24 बॉम्बे। 25 25 में दिल्ली आएगा। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बताया था ना, CO2 में 2 आता है, CO में 3 आता है, ट्रिपल बॉन्ड। CO3 डाई नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस बनता है। ऐसे आ जाएगा। 26 आगरा आ गया। 27 दिल्ली। 28 आगरा चेन्नई। 29 बॉम्बे आ गया। 30 पीएच, प्योर बॉटल लिखा है, पीएच इंक्रीज वाइल OH डिक्रीज नहीं, दोनों बराबर बढ़ते हैं कम होते हैं। पीएच डिक्रीजेस, पीएच इंक्रीज बाय नहीं। चेन्नई आ जाएगा इसका। ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सिंपल मुझे बताओ बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो H2O क्या होता है, डिसोसिएट ज्यादा होता है। इसका डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो H और OH बढ़ेगा तो पीएच और OH कम होगा। 31 दिल्ली। 31 दिल्ली। 32 बॉम्बे। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी पोटेंशियल, हाँ बॉम्बे आ गया। चलो पैराग्राफ पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 32 33 आगरा। 34 आगरा। 35 पहले का Q हो गया, दूसरे का T, फिर उसका R S। अच्छा ये नंबर गलत लिखे ABCD करके। चलो 36 186। 36 हो गया 186। 37 7 नहीं नहीं, हाँ 6.7 करके आ रहा होगा, 7 हो जाएगा वो। 38 5। 39 वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N2 में 0 होता है, O2 में 2 होते हैं, CO2 नेगेटिव 1 हो जाएगा, O2 नेगेटिव 1 हो जाएगा, H2 नेगेटिव आ जाएगा और He2 प्लस आ जाएगा। कितने हो गए, 4 4 हो गए ना। 40 एसिडिक ऑक्साइड N2O3 NO2 2 हो गए, Cl2O7 3 हो गया, SO2 4 हो गया। बस 4 आ रहे हैं इसमें तो। क्या बेटा, एसिडिक ऑक्साइड कंपेयर कैसे, अच्छा फाइंड कैसे करते हैं, ये आपको बात नहीं करो,
आपको बताया था कि नॉन मेटल के 3 ऑक्साइड छोड़ दो, N2, NO एंड CO। इसके अलावा जो भी दुनिया में होते हैं नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, खत्म, एक्सेप्ट दीज थ्री ऑक्साइड। समझ में आया? इनके अलावा नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सभी एसिडिक। अब बताओ, N2O3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक। NO2 नॉन मेटल का, N2O ये न्यूट्रल हो गया, Cl2O7 आ गया, SO2 आ गया, CO क्या होता है, लिखा है इस कैटेगरी में, 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड और 1 कार्बन का ऑक्साइड, न्यूट्रल। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल। एसिडिक, ये क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं। इनके अलावा अदर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। समझ में आ गया? चलो, तो आंसर कौन कौन सा हो गया? पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। तो कितने आ गए इसमें? 4 हो गए। 4 कौन कौन से? N2O3, NO2, Cl2O7 एंड SO2। ये आया कि नहीं आया? चलो लिखो। चलो अब निकाल लो। क्या होमवर्क दिया था? कुछ नहीं दिया? चलो अब पढ़ते हैं। लो बेटा, ये किसका है? दे दो उसको। अब जो नेक्स्ट क्यूज होगी ना, उसमें यही आएगा, आयनिक। चलो, अच्छा ये बताओ कि अपन लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था बेटा? कहां तक पढ़ा था? दिखाओ बेटा। देखो, अपन बात कर रहे थे, बात नहीं बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शायद अपन ने, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, बात नहीं, रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ H2O। ध्यान देना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है बेटा? रिएक्शन विथ H2O, H2O के साथ रिएक्शन की बात चल रही है। अब देखो, दो चीजें होती हैं, एक पानी से रिएक्ट करना और एक पानी में डिसॉल्व हो जाना। देखो, कोई भी चीज रिएक्ट करेगी तो वो सॉल्यूशन के नेचर को चेंज करेगी। जैसे अपन ने कोई भी, जैसे मान लो अपन ने क्या किया बेटा, जैसे अपने पास CO2 होता है, अगर CO2 पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? H2CO3। और एक होता है पानी में डिजोल्व होना। डिजोल्व होना क्या होगा? पानी सिर्फ उसको घेर लेगा, उससे रिएक्ट नहीं करेगा, डिजोल्व करा लेगा। तो डिजोल्व होना हाइड्रोलिसिस नहीं कहलाता है। जैसे आप पानी में नमक डाल रहे हो, NaCl, तो पानी में NaCl जाके Na प्लस और Cl नेगेटिव, क्या ये पानी के साथ रिएक्ट करे कुछ बनाता है? नहीं बनाता। बस पानी क्या करता है? इसको चारों साइड से घेर लेता है। एक घेरना अलग होता है और उससे रिएक्ट करके कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, वो अलग होता है। तो यहां पे ध्यान देना, जैसे हाइड्रोलिसिस की बात हो तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ H2। देखो, अब अपन बात कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होगा, सॉल्ट पानी से रिएक्ट करेगा। सॉल्ट किससे रिएक्ट करेगा, पानी से। अब एक चीज अपने दिमाग में रखना, ये पढ़ने से पहले, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर क्या होता है, एनाइन और कैटाइन और बोथ, दोनों रिएक्ट करेंगे। एनाइन रिएक्ट करेगा और कैटाइन कर सकते हैं, और दोनों के दोनों रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट में कौन 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 रहता है, एनाइन और कैटाइन और बोथ। कोई सा भी एक पार्ट अगर रिएक्ट कर जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुई है, मतलब सॉल्ट रिएक्ट किया है। अब अपने दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर सॉल्ट का कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, एनायन करेगा कि कैटायन करेगा कि दोनों करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, अपन को अगर एसिड बेस पता है, अपन को इतना पता है कि कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है, तो मैं देख के बता दूंगा कौन हाइड्रोलिसिस करेगा। अच्छा, तो स्ट्रांग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में जाके H प्लस दे दे, H प्लस दे देगा। H प्लस देखो, जैसे हम HCl को, HCl एसिड है तो HCl को अपन स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी में जाके इसका आयन नेगेटिव क्या है, स्टेबल है। अब सोचना, ऐसे उल्टा सोचो, किसी कंपाउंड ने अपना H प्लस दिया और ये जो कंजुगेट बेस बनाया है इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। या तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तो, अब जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, अब मैं मान लो कहीं बाहर जा रहा हूं, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पेन में रख दूंगा, अब पेन यहाँ छोड़ के जा रहा हूं, मतलब मैं पेन छोड़ने में स्टेबल हूं, मतलब कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही कोई मुझसे पेन ले रहा है, मेरे अंदर झुंझलाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्यों ले लिया मेरे से, तुरंत मैं उसे छीन के वापस ले ले रहा हूं। तो मतलब इसका मतलब क्या है, पेन जैसे ही मेरे से कोई ले रहा है तो मैं अनस्टेबल हो जा रहा हूँ, और रीजन नहीं है पता क्यों हो जा रहा हूँ, जो कुछ भी है। इसका मतलब क्या है कि पेन 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 अगर मेरे से कोई ले ले या मैं पेन किसी को दे दूं तो मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या फिर जो भी है। अब ऐसे सोचो, कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से H प्लस निकाल दो, H प्लस निकालने के बाद उसको कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो H प्लस निकालने के बाद स्टेबल है, मतलब उसे H प्लस की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई मॉलिक्यूल है, अगर उससे H प्लस निकाल लिया जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। सर हमें कैसे मालूम चले कि अनस्टेबल हो जाएगा, तो सिंपल है, जो स्ट्रांग होता है उनके H प्लस निकल जाते हैं, H प्लस निकल के यहां वहां घूम रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो H प्लस निकालने के बाद स्टेबल है। और जो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं उनका क्या होता है, वो H प्लस जैसे ही निकलता है वो अनस्टेबल है, तुरंत वो क्या करते हैं, H प्लस लेके कहां चले जाते हैं। अगर ये कोई वीक होता, देखो अगर यही एसिडिक एसिड होता, अगर ये एसिडिक एसिड होता तो क्या करता, जैसे ही आप इससे H प्लस निकाल दे तुरंत H प्लस लेके ये बैकवर्ड जाता कि नहीं जाता, जाता कि नहीं जाता। तो इतना तो मुझे क्लू लग गया कि जो वीक एसिड बेस के आयंस होते हैं वही हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, किसके, वीक के। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के तो स्टेबल है, स्टेबल है तो ये पानी में Cl नेगेटिव पड़ा रहेगा। लेकिन आप पानी में आप एसिटेट आयन डालोगे ना, तो एसिटेट आयन क्या करेगा, कहीं ना कहीं से H प्लस लेके बैकवर्ड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वीक का है। और वीक, वीक क्यों है, देखो अच्छे बताओ ये वीक क्यों है, क्योंकि सर इसका जो देखो, अब आप ऐसे कंपेयर करो, सर ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, डिफरेंस किसका है, यहां नेगेटिव Cl पे यहां नेगेटिव इस पे, इसकी स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। अगर ये स्टेबल हो जाए तो इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस अनस्टेबल है तो वो वीक एसिड में काउंट होता है। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, जैसे तैसे किसी ने इसको कन्वेंस किया, H प्लस दे दो, H प्लस दिया, उसे H प्लस देने के बाद इसके पास जो नेगेटिव आया वो अनस्टेबल हो रहा है। हमें कैसे मालूम चलेगा सर किस एसिड का कंजुगेट अनस्टेबल होता है, तो वीक एसिड के कंजुगेट क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड्स आर अनस्टेबल, और कंजुगेट एसिड
of weak base are unstable. Conjugate base of weak acids are conjugate base of weak acids conjugate base of weak acids are unstable. और क्या हो सकता हूं? कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस आर अनस्टेबल. जो वीक बेस का कंजुगेट क्या बनता है? एसिड. और एसिड का क्या बनता है? बेस. तो ये क्या होते हैं? अनस्टेबल. और यही अपने कहा जाते हैं? दे अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस. ये कहा जाते हैं? हाइड्रोलिसिस में जाते हैं. दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस. दे अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस. कंजुगेट बेस क्या रहेगा? एनाइन की कैटाइन. ये रहेगा बेटा कैसा? एनाइन. और ये कैसा रहेगा बेटा? कैटाइन. लिखो जल्दी. देखो हो गया. देखो अब होगा क्या बेटा? अब आप खुद सोचो कि जो स्ट्रॉन्ग के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के एनायन कैटायन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं. पानी में जाएंगे वैसे ही पड़े रहेंगे. अब सोचना अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? देखो जैसे मान लो मेरे पास एनायन है सॉल्ट का. सॉल्ट अपना ध्यान सुनना. अपने पास बात नहीं करो बेटा. सॉल्ट क्या है? AB है. प्लस माइनस. अब हम यहां पे बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन. मान लो कैटायन अपना हाइड्रोलिसिस में जा रहा है. कैटायन कौन है? A प्लस. और ये कैटायन किससे आता है? ये आता है अपना किससे? बेस से. ये है अपना कैसा? कंजुगेट एसिड. कैसा है बेटा? कंजुगेट एसिड. कहां से आया है? फ्रॉम बेस. बेस से जनरेट होता है. अब देखना A प्लस है अपने पास. मान लो A प्लस पानी से रिएक्ट करेगा. अच्छा तो पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये जब भी आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना तो पानी को H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में सोचो. तो ये H प्लस क्या करेगा? A प्लस क्या करेगा? पानी से OH माइनस ले लेगा. तो क्या बना लेगा? AOH. और क्या बच जाएगा? H प्लस. और जैसे ही पानी में H प्लस बचा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक. देखो ऐसे समझो पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस बराबर थे. जितने H प्लस थे उतने OH माइनस थे. तो न्यूट्रल बोल रहे थे अपन पानी को. अब कोई ऐसा सब्सटेंस आया जो पानी से OH ले रहा है तो बचेगा क्या एक्सेस में? जैसे मान लो अपने पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. तो अपन न्यूट्रल है कि नहीं है? कोई अपनी बॉडी से पॉजिटिव चार्ज निकाल ले तो अपन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे. नहीं हो जाएंगे?
ऐसे पानी में H और OH बराबर थे, A प्लस आया, A प्लस ने क्या किया, वाटर के OH से रिएक्ट कर गया, तो क्या बचा, H प्लस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो जब भी कैटाइन हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बिकम एसिडिक। अगर कैटायनिक सॉल्ट का कैटायनिक पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो क्या करेगा, कैटायनिक पार्ट क्या ले लेगा, पानी से ले लेगा OH माइनस, और सॉल्यूशन में क्या क्या रह जाएगा, H प्लस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। समझ में आ रहा है। और अगर हाइड्रोलिसिस, ध्यान सुनना बेटा, अगर हाइड्रोलिसिस, पहला ये हो गया, दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन, अगर एनाइन की हो रही है मतलब ये क्या रह सकता था, कंजुगेट बेस, और ये कहां से आता है, फ्रॉम एसिड, एसिड से आता है। अब बताओ मेरे पास क्या है बेटा, B माइनस, किससे रिएक्ट कर रहा है, पानी से, और पानी से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, पानी से क्या लेगा ये, H प्लस, तो क्या बन जाएगा, BH। BH बना के नहीं बना, बन गया सर, और क्या छोड़ दिया पानी में, OH माइनस एक्वस। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा, सॉल्यूशन बेसिक। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, रिएक्शंस ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट विथ वाटर, और इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, पानी बनता है और सॉल्ट बनता है, इसमें क्या हो रहा है, सॉल्ट और पानी रिएक्ट करके एसिड बेस बना रहे होंगे, तो अपन क्या होता है, इट इज दी रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही बोल देते हैं कहीं कहीं। चलो देखो, इसको मालूम मैं कैसे कैसे याद रखता हूं, मेरे याद रखने का तरीका यही होता है सिंपल, कि अपने पास मान लो एनायन है, तो एनायन पानी से क्या लेगा, भाई अपोजिट चार्ज ही तो बनाएंगे, तो एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है तो पानी से क्या लेगा, H प्लस, तो पानी से H प्लस लेगा तो पानी का H प्लस गायब, बचेगा क्या, OH माइनस, तो क्या हो गया, बेसिक। जो सॉल्यूशन में जो बचेगा वही नेचर डिसाइड करेगा, बच कौन रहा है, OH माइनस। भाई अगर पानी में अगर हम कैटाइन डालें तो कैटाइन क्या करेगा, OH माइनस ले लेगा, तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, H प्लस, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। अच्छा बताओ, ये ये किसके कैटाइन एनाइन हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के वीक के, स्ट्रॉन्ग के वीक के, वीक के ही रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग के तो स्टेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग के क्या पानी से रिएक्ट करेंगे, नहीं करते, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एनाइन कैटाइन कभी हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते। हाइड्रोलिसिस में कौन जाता है, वीक एसिड बेस के एनाइन कैटाइन ही हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, स्ट्रॉन्ग के नहीं जाएंगे, लिख लेना। Anion cations of weak acid base undergo in hydrolysis। हाइड्रोलिसिस में सिर्फ किसके एनाइन कैटाइन जाएंगे, वीक के जाएंगे, क्या स्ट्रॉन्ग के जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसीलिए क्योंकि उसका वो एनाइन कैटाइन एनाइन वाला पार्ट स्टेबल है। किसी एसिड को अपन स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे H निकलने के बाद जो स्पीसीज बनती है वो स्टेबल होती है, तो पानी से रिएक्ट नहीं करती, पानी से रिएक्ट नहीं करती। तो हमेशा दिमाग में डाल लो कि एनाइन कैटाइन किसके, वीक एसिड के एनाइन कैटाइन ही हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, क्या स्ट्रॉन्ग के जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब जैसे कोई आपसे पूछे, लिख लिया यहां तक, कोई आपसे पूछे क्या NaCl हाइड्रोलिसिस में जाएगा, अब NaCl का पोस्टमार्टम करो, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस किसका है, NaOH का, और NaH कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। Cl कहां से आया, HCl से, HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो एनाइन कैटाइन किसके हैं, स्ट्रॉन्ग के, क्या स्ट्रॉन्ग वाला जाएगा, नहीं जाएगा। हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, जैसा पीएच पहले था वैसे पीएच बाद में, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। अब देखो जैसे, तो ये अपन को क्या मालूम चला, कौन से एनाइन कैटाइन हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, सिंपल सा है, वीक एसिड वीक बेस के एनाइन कैटाइन हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, स्ट्रॉन्ग के नहीं जाते, ये अपन ने लिखा हुआ है। अब
अब आप देख के बता दो कि सॉल्यूशन कैसा होना है, एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल। देखो फॉर एग्जाम्पल पहला NaCl कैसा होगा, NaCl तुरंत हम देखेंगे कि Na प्लस किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का है कि नहीं है, ये किसका कैटायन है, स्ट्रॉन्ग बेस का। Cl माइनस किसका है, स्ट्रॉन्ग कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है कि नहीं है। सॉरी एनाइन लिखना है यार, एनाइन किसका है ये बेटा, ये एनाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस होगी क्या, नहीं होगी। दूसरा, दूसरा ध्यान देना, CH3C डबल बॉन्ड O Na, अच्छे ही बताओ, ये बताओ आप। तो आपने तुरंत इसको ब्रेक किया किसमें, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na प्लस, किया कि नहीं किया, कर दिया सर। जल्दी से बताओ ये कैसा है, ये कैसा है, जल्दी बोलो। कैटायन एनाइन ऑफ बीक एसिड है कि नहीं है, वो बीक मतलब जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा। ये किसका है बेटा, ये किसका है, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाने वाला, ये पानी में ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ये पानी के साथ क्या करेगा, एच ले। अच्छा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑन हाइड्रोलिसिस। सॉल्यूशन जल्दी बोलो, बिकम, जल्दी बताओ। ये क्या करेगा, पानी से क्या लेगा, H+, पानी से H+ लेगा तो पानी में क्या बचेगा, OH-। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। कैसा बेटा, बेसिक। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होते हैं। किसके न्यूट्रल होते हैं सॉल्ट हमेशा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की, और एक और केस होता है दोनों वीक हो तब हो सकते हैं, जैसे थायराइड। थायराइड बताओ, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसा होगा, जल्दी सोचो, अमोनियम क्लोराइड का आंसर मुझे दो ये लिखने के बाद। अमोनियम क्लोराइड, चलो क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड, जल्दी बोलो।
क्यों? क्योंकि सर ये ब्रेक होने वाला है किसमें? अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये क्या क्लोराइड आयन हाइड्रोलिसिस में जाएगा? नहीं जाएगा। ये जाएगा क्या? जाएगा। ये किसका कैटायन है? बीक। ऐसे बीक बेस का। अमोनिया के जितने भी बेस होते हैं क्या होते हैं? बीक। तो ये किसका है कैटायन? कैटायन ऑफ बीक बेस। तो ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा। और ये जाएगा तो क्या करेगा? देखो, आप ऐसे सोचो, प्लस H2O तो क्या बनाएगा ये? NH4OH। और क्या बच जाएगा? OH माइनस। OH माइनस कैसा है बेटा? बेस। तो ये अपना सॉल्यूशन, ये सॉरी H प्लस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेटा? एसिडिक। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज ध्यान रखना। तो बस हम इतनी सी चीज सीखे हैं आप 15-20 मिनट में कि कौन हाइड्रोलिसिस में जाता है? बीक का। जो बीक का रहेगा वो अकेला नहीं रहेगा, पानी से रिएक्ट कर जाएगा। वो पानी से रिएक्ट करेगा तो जो उसे चाहिए, एनाइन है तो पानी से क्या लेगा? कैटाइन। वो कैटाइन है तो पानी से क्या लेगा? एनाइन। वो पानी एनाइन कैटाइन, पानी का कैटाइन H प्लस, पानी का एनाइन OH माइनस। समझ में आया? चलो, इतना अपन को समझ में आ गया। हटा दें इसको। अब एक डाउट आ सकता है कि सर चौथा ऐसा हो जाए तो? अब इसके इस पे कमेंट करो, फोर्थ पे इस पे कमेंट करो क्या होगा। चलो इसका सोचो, इसका सोचो क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या है? ये क्या है? अच्छा ही बताओ। इसको अपन क्या बोलते हैं? एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम। अमोनियम एसीटेट। अमोनियम आयन NH4 प्लस प्लस H2O। ये बना लेगा ये। अब ये किसका था? ये बीक का था। और एसीटेट आयन भी किसका है? बीक का है कि नहीं? ऐसा। अब दोनों ही जा रहे हैं। ये बोल रहा है एसिडिक होना चाहिए, ये बोल रहा है तो बेसिक होना चाहिए। किसकी सुनी जाएगी? वो अपन डिसाइड करेंगे। मे बी ऐसा हो कि जितना ऐसा है, तो ये डिपेंड ऑन के एंड के बी ऑफ एसिड बेस। अपन ये नहीं बोल पाएंगे ये एसिडिक बोल रहा है ये बेसिक बोल रहा है तो न्यूट्रल हो जाएगा। डिपेंड करेगा। अगर इसने H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, इसने OH कम प्रोड्यूस कर पाया, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। इसने OH ज्यादा किया, इसने H प्लस कम किया, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कौन कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक है। तो डिपेंड ऑन, इसमें इसमें अपन नहीं बोल सकते। इसमें न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, एंड बेसिक कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे? अपन आगे अभी करेंगे। डिपेंड ऑन के ए एंड के बी ऑफ एसिड बेस। जो एसिड बेस है उनके के और के बी पे डिपेंड करेगा। समझ गए ना बेटा? ये है अपने पास। अगर दोनों ही हैं तो फिर अपन नहीं बता पाएंगे कैसा सॉल्यूशन आ रहा होगा। हाँ, क्योंकि बीक है तो रिवर्सिबल ही चलता है वो तो। चलो लिखो जल्दी। हाँ, अगर दोनों स्ट्रांग है न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रांग है, बीक बेस का कैटायन है, तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और अगर दोनों ही वीक हैं तो फिर अपन नहीं बता पाएंगे कैसा सॉल्यूशन होगा। एसिडिक ABN, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। चलो, चलो हो गया। अब देखना,
एक इंपॉर्टेंट टर्म बार बार पूछ लेते हैं बहुत सारी जगह। ये बताओ, जैसे मान लो मेरे पास, बात नहीं करो बेटा, कोई एसिड एक्वस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, के ए, के बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना, वही अगर H नेगेटिव, ये क्या है बेटा, कंजुगेट बेस प्लस पानी, तो ये क्या बना लेगा, Ha प्लस OH माइनस एक्वस, ये बना लेगा। और ये मालूम क्या कहलाएगा, KB ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ, या फिर KB ऑफ ए नेगेटिव का KB कहलाएगा, क्योंकि KB H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या बन जाएगा बेटा, Ha एक्वस प्लस H2O, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बताओ, H से कट जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना, उल्टा लिख दिया, ए नेगेटिव से ए नेगेटिव कट जाएगा, पानी ये इससे कट जाएगा, तो H2 इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखना, H2 लिक्विड किसके बराबर आ गया, H प्लस एक्वस एंड, और ये क्या कहलाता है, KW, KW कहलाता है। तो यहां से एक इंपोर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अगर अपन, ये बताओ, के ए इंटू के बी, के ए किसका बेटा, के ए किसका, यहां देखो, के ए किसका, के के ए ऑफ HA इंटू के बी ऑफ A माइनस इक्वल टू क्या हो गया, KW, KW क्या हो गया, KW। देखो एक चीज ध्यान देना, यहां से अपन क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, बात नहीं करो, ऐसा, ऐसा है कि नहीं है। अब एक चीज बताओ, आपको आपको बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ध्यान सुनना, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ए नेगेटिव स्टेबल होता, और ए नेगेटिव स्टेबल होगा तो क्या ये पानी से रिएक्ट करता, नहीं करता, तो केवी क्या होता, बहुत छोटा। केवी मतलब क्या है, एज ए बेस की तरह काम कर रहा है, केवी मतलब एज ए बेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका के क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब आप देखो, के ए को अगर मैं बहुत बड़ा कर दूं तो के क्या हो जाएगा, के भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो के भी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब बहुत छोटा है। तो जब भी अपने पास किसी, देखो होगा क्या, आपको दे देंगे एसिड और बोलेंगे, एसिड का के दे देंगे, क्या करेंगे, एसिड का के दे देंगे, बोलेंगे इसे कंजुगेट बेस का के भी क्या होगा। ये होता है रिलेशन, के और के बी। के क्या है, के क्या है, एसिड का कांस्टेंट, और के बी क्या है, उसे कंजुगेट का कांस्टेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, के बी डब्ल्यू। आपको बोल देंगे एसिडिक एसिड का के इतना है तो एसिटेटाइन का के बी कितना होगा, तो क्या करोगे, के ए इंटू के बी, एसिड और उसके कंजुगेट का जो कांस्टेंट होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आता है, के डब्ल्यू के बराबर, लिख लो ये। कभी कभी क्या करेंगे, आपको के बी दे देंगे कंजुगेट का और के पूछेंगे एसिड का, समझ में आया। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के बराबर।
अब आप खुद सोचो, जितना ये वीक होगा उतना के छोटा होगा। सोचो यहां पे लॉजिक, देखो यहां पे, अगर वीक एसिड होगा तो के क्या होगा, छोटा, तो के भी बढ़ने लगेगा, और के भी बढ़ेगा मतलब ये आराम से पानी से रिएक्ट करेगा। तो आपको तो यही सिखाया है ना, जितना ज्यादा स्ट्रांग उतना कम रिएक्ट करेगा, जितना ज्यादा वीक उतना ज्यादा वो एनाइन पानी से रिएक्ट करने जाएगा। तो स्ट्रांग एसिड के एनाइंस रिएक्ट ही नहीं करते। जितना ज्यादा वीक, ध्यान सुनना, जितना ज्यादा वीक एसिड उतने ज्यादा उसके एनाइन की हाइड्रोलिसिस होगी। क्यों? क्योंकि जितना वीक होगा उतना के छोटा होगा। अब आपसे बोलते हैं दो एसिड है, दोनों वीक हैं, कौन ज्यादा हाइड्रोलिसिस में जाएगा? जिसका छोटा होगा। जितना ज्यादा वीक उतना ज्यादा कहां जाएगा वो, हाइड्रोलिसिस में जाएगा। चलो, ऐसे ही अब इसका आप डेराइव करो क्या आएगा। ये क्या कहलाता है बेटा, के बी। के ऑफ बी माइनस, बात नहीं। इन दोनों को ऐड करो तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O लिक्विड। किस में कन्वर्ट हो गया, जल्दी बोलो। वी क्या है, के डब्ल्यू, तो जल्दी बताओ। के बी ऑफ बी ओ एच इंटू के ए ऑफ बी प्लस, किसके बराबर आ गया, के डब्ल्यू। चलो जल्दी लिखो।
चलो आ गया। देखो, दो इंपॉर्टेंट टर्म अपन सीखे हैं बेटा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत ही ज्यादा। ये जो अपन सीखे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एसिड का के दिया जाएगा, कंजुगेट का पूछ लेंगे, तो अपन सोचेंगे एसिड का दिया, बेस का कैसे निकालें। उसका और उसके कंजुगेट के, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ऐसे याद रखना, कोई भी एसिड बेस हो और उसके कंजुगेट का, एसिड बेस का के बी और कंजुगेट का के बी का मल्टीप्लिकेशन के डब्ल्यू होता है। ये अपन ने प्रूव किया, देखो। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, के डब्ल्यू के बराबर आने वाला है, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास दिया है एसिडिक एसिड का के ऑफ एसिडिक एसिड 10⁻⁻⁵। तो आपसे पूछ रहे हैं के बी ऑफ नेगेटिव कितना होगा। कितना होगा, कैसे निकालोगे? अबे तो अच्छे, कैसे निकालेंगे सर? अरे बहुत आसान है सर, के इंटू के वी 10⁻⁻14, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो के कितना है, 10⁻⁻5 इंटू के वी इक्वल टू 10⁻⁻14। तो के वी कितना हो गया, 10⁻⁻9। के वी कितना हो गया, 10⁻⁻9। आ गया, खत्म। आ गया कि नहीं आ गया ऐसा के वी? एसिड और उसके कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन के डब्ल्यू, बेस और उसके कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन के डब्ल्यू, ये याद रखना। चलो लिख लीजिए बेटा। हटा दें इसको। हटा दें। चलो अब एक चीज ध्यान देना, अब अपन क्या करने वाले हैं, पीएच और पीएच इसका सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच क्या आएगा, बात नहीं करो। देखो, सबसे पहले अपने पास ये बताओ कितने टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की। ध्यान सुनना, अपन ने 4 कैटेगरी डिवाइड की थी कंप्लीट सॉल्ट में, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर अपन ने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर दोनों वीक। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताओ क्या आएगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेटा, न्यूट्रल। कैसे, देखो अपने पास मान लो फॉर एग्जाम्पल, बात नहीं बेटा, NaCl सॉलिड है,
सॉलिड है, इसको पानी में डाल दिया। देखना, पानी में डाला, ये क्या था अपने पास, वाटर। ध्यान से NaCl, NaCl सॉलिड को पानी में डाला तो क्या बना लेगा ये, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइ। ये तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसमें डिजोल्व हुआ है, रिएक्ट नहीं किया है, डिजोल्व किया है। क्या ये फर्दर पानी से रिएक्ट करेगा क्या, क्या पानी से रिएक्ट करके ये NaOH बनाएगा, नहीं, NaOH बना लेगा तो बदनाम हो जाएगा, क्यों, स्ट्रॉन्ग है वो। स्ट्रॉन्ग कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। क्या ये पानी से रिएक्ट करके Cl बनाएगा क्या, HCl, नहीं। तो क्या लिखोगे, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की हाइड्रोलिसिस, हाँ डिजोल्व हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते हैं, हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे। तो अब हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे तो पीएच कैसा रहेगा इस सॉल्यूशन का, डिजोल्व करने के बाद ही वही, तब ये नहीं बोलना कि सर NaCl डाल दिया तो टेस्ट ही हो गया, तो पीएच चेंज हो गया। पीएच तो वही है, वो तो अपने पास जो आयन का टेस्ट है वो अपन को लग रहा है, एसिडिक बेसिक नहीं हुआ है। तो इस सॉल्यूशन का पीएच क्या रहेगा बेटा, सर पीएच वही रहेगा, हाफ ऑफ PKW। और अगर अगर रूम टेम्परेचर है तो कितना रहेगा, 7, ये रहेगा। सॉल्यूशन कैसा बेटा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। एक केस खत्म हो गया। 4 केस हैं, 4 केस पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट अपना, पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं पीएच कैलकुलेशन का, कौन सा, एसिड और एसिड की मिक्सिंग। दूसरा पार्ट क्या होता है, सॉल्ट, सॉल्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो तीसरा पार्ट होता है बफर सॉल्यूशन। इतना अपन करेंगे, पीएच कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी अपनी। बी, अब तो बहुत आसानी से निकलेंगे। बी, अब बताओ आप किसका ले लें, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो एक आइडिया मुझे लग गया, जैसे ही मैंने वीक बेस बोला तो अपने दिमाग में सॉल्यूशन कैसा आ जाना चाहिए, एसिडिक या बेसिक। तो वीक बेस है, बेस का देखो मैं ऐसे सोचूंगा, बेस है, बेस क्या रहा होगा, बेस क्या देता है, OH माइनस। तो बेस एनाइन देगा कि कैटाइन देगा, बेस का जो बेस है, बेस का एनाइन होता है कि कैटाइन होता है, बेस का होता है कैटाइन। क्योंकि अब वो कैटाइन पानी में जाएगा तो पानी से क्या लेगा, OH माइनस, तो बचेगा क्या, H प्लस। सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए, एसिडिक। इतना तो अपन आ गया, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक। अब देखो, जैसे अपने पास है फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है कि नहीं है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं कैसा नेचर है, देखो अमोनियम क्लोराइड है मेरे पास। अब अमोनियम क्लोराइड को मैं क्या करूंगा बेटा, पानी में डालूंगा। इसको कहां डाल दिया, पानी में। ये क्या है, पानी, H2। अपन ने H2O में डाला, तो जैसे ही मैं H2O में डालूंगा तो अमोनियम क्लोराइड किस में ब्रेक होगा, ये बताओ। अमोनियम क्लोराइड किस में ब्रेक होगा, जल्दी बोलो। इसमें जाएगा अमोनियम आयन, NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। होगा कि नहीं होगा, फिर से ये क्या करेगा, पानी। पानी को देख के क्या बना लेगा, जल्दी बताओ, NH। ये बताओ, ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, H2। कौन फर्दर पानी से रिएक्ट करेगा, अमोनियम आयन की Cl आयन, अमोनियम आयन। तो ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, कहां जाएगा बेटा, हाइड्रोलिसिस। ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग का है, सिंपल फंडा है। जो स्ट्रॉन्ग का है वो नहीं जाएगा, जो वीक का है वो जाएगा। अच्छा, तो अमोनियम आयन पानी से क्या लेगा, अमोनियम आयन पानी से क्या लेगा, पानी से H लेगा कि OH लेगा, H क्यों नहीं लेगा, खुद पे ही प्लस है। वो प्लस प्लस कैसे अटैच होंगे, रिएक्ट होते हैं तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज रिएक्ट करते हैं, तो क्या लेगा पानी से, OH माइनस। तो पानी में क्या बच जाएगा, H प्लस।
पानी में क्या बन जाएगा बेटा, H+। देखो अब यहां से अपन करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम आयन। अब देखो कैसे करते हैं, NH4 प्लस एक्वस, इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है कि नहीं करानी है, Cl की नहीं होगी, तो अब कैसे लिखेंगे बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस। तो इसकी हाइड्रोलिसिस लिखने का तरीका है अपने पास, कैसे देखना, ऐसे लिखने वाला हूं, NH4 प्लस एक्वस प्लस H2O लिक्विड, तो क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, NH4OH एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, यही आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब मुझे ये बताओ, ये अपने पास दिया गया है कि नहीं दिया गया। अब मालूम है इस कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे, इस कांस्टेंट के दो नाम होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है के बी ऑफ अमोनियम आयन, या फिर और के एच मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, या के एच बोलेंगे या फिर के बी ऑफ अमोनियम आयन। देखो इसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, के एच ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, के एच या के बी ऑफ, के बी बोल सकते हो या फिर के एच, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब एक चीज बताओ, अगर इसकी कंसंट्रेशन सी है, सी है कि नहीं है, कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, सी, ध्यान सुनना, सी, तो अब ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, तो के एच क्या है, अब मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूं। के एच क्या है बेटा, के एच है अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। के एच क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और एक मैं यहां पे एक और डिफाइन करने वाला हूं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको हम बोलते हैं एच, जैसे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे क्या कितना हाइड्रोलिसिस में जा रहा है, 100% तो बर्न हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है, एच। देखो सी कंसंट्रेशन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, मोल्स ऑफ आयन, ऊपर ऊपर क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सी वन माइनस एच, क्योंकि सी एच, तो ये कितना बनेगा, जैसे अपन अल्फा लिखते थे, सी वन माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या हो गया, अल्फा को, अल्फा की डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अल्फा की जगह हमने एच ले लिया, तो ये भी कितना बन जाएगा बेटा, सी एच, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे, सी एच। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं के एच इक्वल टू क्या लिखूंगा, ऐसा बन गया, वैल्यू पुट कर दी, सी एच स्क्वायर वन माइनस एच, सी एच स्क्वायर,
लिख लिया ये, देखो। अब ये बताओ यहाँ पे H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, के एच क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन देखा दिखाया नहीं लग रहा है, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, देखो सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, उसी ऐसा है कि नहीं, देखो उसी ऐसा एक्सप्रेशन है, बस वही कंडीशन लग जाएगी। अल्फा 0.05 से छोटा है तो वन माइनस एच वन बन जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा, एच क्या होगा बेटा, हाँ। तो बस देखो यहां पे अगर हम बोलें इफ एच एच लेस देन इक्वल टू 0.05, मतलब अंडर रूट के एच बाय सी, ये तो होता है के एच बाय सी, ये तो आएगा अपना, और के एच बाय सी, या फिर ऐसे ऐसे लिख देता हूं, इफ अल अल्फा नहीं लिखना चाहिए, एच लिखना चाहिए, एच और अंडर एच, एच क्या बन जाएगा, के एच बाय सी लेस देन इक्वल टू 0.05, ये हो जाएगा। ये अपन वेरीफाई कर लेंगे, यहां से अपन ने वेरीफाई किया, अगर ये वैल्यू आ गई 0.05 से छोटा आ गया, तो के एच क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, सी एच स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब मुझे बताओ मेरे पास H प्लस है कितना, H प्लस है सी एच, है कि नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा। अब मुझे सी एच चाहिए, तो क्या करें, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आसान तरीका है, इसको भी सी से मल्टीप्लाई करो, इसको सी से मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के एच इंटू सी, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखना इसका अच्छा बताओ, इसका पीएच कितना आएगा, पीएच हाफ, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है, के एच क्या है, के एच क्या है, के डब्ल्यू बाय के बी, क्योंकि बी कौन है, बेस, तो के बी आएगा, इंटू सी, ये है अपना एच, एच प्लस हाफ, यहां पे क्या बन जाएगा, पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, देखो ये बन जाएगा, ये बनेगा अपना पीएच का फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला देखो, इसको माइनस लॉग लोगे तो हाफ बाहर आ जाएगा, माइनस पी के डब्ल्यू, तो माइनस, देखो ये ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, इसमें अपन इसका अगर अपन माइनस लॉग लेंगे तो हाफ आ जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी, वन अपॉन के बी माइनस लॉग सी, ये आएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, ये आ जाएगा, लिखो जल्दी, ये बन जाएगा। और अगर अपने पास अल्फा 0.05 से बड़ा आ रहा है तो के एच इक्व टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस एल, इफ एच ग्रेटर देन 0.05 सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, के एच इक्व टू सी एच स्क्वायर वन माइनस एच, ये सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक क्या करनी है अपन को, सॉल्व करनी है, और एच प्लस क्या लिख देना है, सी एच, ये आएगा, ये आ गया अपने पास। चलो लिख लिए बच्चों,
सेकंड है, लिख लिया था। पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ, जल्दी बोलो क्या होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज मैं यहां बताना भूल गया। अच्छा ये जो के एच है, के एच ये अपन ने कैसे लिख दिया, के डब्ल्यू बाई के बी, ये कैसे लिख दिया? अरे अभी तो बताया था, देखो ये नहीं बताया था, यही ये ऊपर वाला बी के बेस वाला, ये यही तो है। इसी को तो अपन ने क्या बोला है, इसी को तो अपन ने के एच बोला है, इसी को बोला है कि नहीं बोला है, के एच के ए, देखो के बी नहीं के ए लिखाना चाहिए यहाँ पे, के ए होगा, के ए और के एच, के ए और के ए करो से, के ए होना चाहिए, के ए, के ए। तो आपसे ये बोल दें, देखो दो चीजें ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में के ये नहीं देंगे कभी, ये नहीं देगा एग्जामिनर, ये दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो देगा आपको के ए ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, तो अपने पास एक क्या है, और के एच क्या है बेटा, के एच है के डब्ल्यू बाय के बी, के डब्ल्यू बाय के बी, ये ध्यान रखना, ये अपन ने वहां से छाप दिया था। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लो अपन ने ले लिया फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड ONA सॉलिड, इसको अपन ने कहा डाला। अब ये तो इसे मालूम क्या क्या गिवन होगा, एक आपको सी कंसंट्रेशन गिवन होगी कितनी C, और एक आपको K गिवन होगा, K ऑफ एसिडिक एसिड, ये गिवन होगा आपको, एसिडिक एसिड का K गिवन होगा। अब देखना इसको मैं कहां डालूंगा बेटा, पानी में डाल दिया, बहुत बढ़िया। और जैसे ही इसको अपन ने पानी में डाला तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस, बना के नहीं बना, ये बन गया। अभी तो क्या ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से, ये भगवान, ये हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये पानी से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं रिएक्ट करे, ये कर जाएगा। अब देखना अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वस, तो कैसे लिखोगे, प्लस H2O लिक्विड, ये आया, ये कहलाएगा के बी, किसका, एसिटेटाइन, और इसी को अपन क्या बोलेंगे के एच, जो कि किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू बाय के ए ऑफ एसिडिक एसिड के बराबर होगा। समझ में आया, के ए ऑफ एसिडिक, ये आ जाएगा। अब वही कहानी सी है, इसको क्या लिखोगे, C1 - H, और ये क्या बनेगा CH, और ये CH बनेगा कि नहीं बनेगा,
देखो, लिखो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये केबी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एज ए बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये केबी, और केबी और के एच बोल सकते हो। के एच क्या बन जाएगा, के डब्ल्यू बाय के। ये केबी किसका है, इसके आयन का है, और एसिड का क्या रहेगा, के रहेगा। ये तो ये क्या बन गया बेटा, सी एच इंटू सी एच अपॉन सी वन माइनस एच। तो क्या बन गया बेटा, ये तो मजा आ गया, ये भी उसी जैसा एक्सप्रेशन है, देखो है कि नहीं है। देखो, बस इसमें ये है कि ओ एच कंसंट्रेशन मिलेगी, उसमें क्या मिल रही थी, एच प्लस। देखो, जब अगर अपने एसिड का एनाइन हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो ओ एच निकालेगा, ओ एच निकालेगा तो ओ एच किसके बराबर होगा, सी अल्फा के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, सी अल्फा। तो अपने पास वही कंडीशन लेंगे, इफ एच बोले तो अंडर रूड के एच बाय सी लेस देन इक्व टू 0.05। 0.05 से छोटा है तो क्या बन जाएगा, के एच किसके बराबर हो जाएगा, सी एच स्क्वायर के बराबर। आया कि नहीं आया, तो बताओ ओ एच नेगेटिव किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो। ओ एच नेगेटिव हो जाएगा बेटा के एच इंटू सी। ये आएगा कि नहीं आएगा, और ये कितना है, के एच क्या है, के डब्ल्यू बाय जल्दी बोलो, के डब्ल्यू बाय के ए इंटू सी। के किसका, जो अपन ने एसिडिक एसिड का लिया है वो सी। अच्छा, तो H प्लस इतना है तो ओ एच माइनस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। ओ एच माइनस इतना है तो H प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। के एच इंटू सी और के डब्ल्यू अपॉन, बताओ क्या आ जाएगा ये। इसको ऐसे ले सकता हूं, ऐसे। तो क्या ये बन रहा है, के डब्ल्यू के ए बाय सी। देखो क्या ये बन गया अपना, देखो। बस अब माइनस लॉग ले लो तो पी एच बन जाएगा।
सी। लॉग सी, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। चलो, अब एक और बचा है बीक बीक का। चलो, हो गया। एक और बचा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क क्या करोगे? बुकलेट दिखाओ। डीसीटी, डीसीटी वन हो गई थी, डीसीटी टू भी हो गई थी ना? डीसीटी टू नहीं हुई? चलो, डीसीटी थ्री हो गई थी, फोर भी हो गई थी, फाइव हो, फाइव नहीं थी? हो गई थी फाइव। चलो, अपन को करना है डीसीटी टू। डीसीटी टू कर लेना बेटा।